प्रभु लोगों को क्यों इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल नहीं करते हैं, या प्रभु किसी को ज्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं, किसी को इस्तेमाल करते हैं। डीजीएस दिनकरन को, बिली ग्रैहम को मिला हुआ बुलाहट मुझको और आपको भी मिला है। वही परमेश्वर मुझको और आपको भी बुलाया है, लेकिन हम लोग हमारा इस काम को बड़ा लाइटली ले लेते हैं। हम इसको जो महत्व देना चाहिए वो महत्व देता नहीं है। कभी हम चुटकुले बोलते घूमते रहते हैं प्रचार के 10 मिनट पहले तक। हम उसके लिए कोई तैयारी नहीं, हमारा वो विषय का तैयारी में हम अपने आप को उसमें देता नहीं, तो हमारे प्रचार में प्रभाव नहीं होता है। ये दोनों आदत आप अपनाइए। प्रचार कम से कम 3 बार लिखिए और आप हमको भेजिए। आप पूछिए हमको, ये प्रचार का नोट है, आप कुछ कमेंट बोलना चाहते, अगर मेरे पास समय है हम बताएंगे, अगर नहीं भी तो ये आपके लिए आप जरूर हमको भेजिए। 3 बार रिफाइन करते अच्छा और अच्छा और अच्छा और अच्छा, वही नोट्स। और तीसरा एक आदमी के बारे में बोल रहा हूँ, सैक पुन्नन, बहुत अच्छा बाइबल टीचर है। सैक पुन्नन का नाम आप लोग नहीं सुने होंगे। वो ज्यादातर अंग्रेजी में और मलयालम में प्रचार करते हैं। वो क्या करते हैं, उन्होंने बोला मैं खूब लिखता हूं, मैं तैयारी बहुत करता हूं, मैंने तैयारी में कोई कंजूसी नहीं करता। दिखाइए पन्ना, पेपर दिखाइए। हाँ, वो क्या करते हैं, वो बोलता है मैं ऐसा नहीं लिखता हूं। आप जब लिखेंगे, आप जब नोट्स तैयार करेंगे, आप पहला पेज में लिखिए, फिर जाकर दूसरा या तीसरा। सोच बाबरे, एक किताब का नोटबुक का कितना रुपया है? ₹1 का नोटबुक है। हम छोटा छोटा और कम जगह छोड़कर लिखेगा। आप ये नोटबुक सोचेगा ₹30 है, लेकिन आदमी को प्रचार करता है ना, उनका 30 करोड़ से भी मांगा है वो आदमी। उनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। आप कम से कम 2 लाइन छोड़कर लिखिए। क्यों? क्योंकि आपने लिखा, बाद में प्रभु ने आपको एक बात बताया, इसके पूरा पहला लाइन के बारे में आप उसका नीचे लिख सकते हैं। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मरकोस जी? मैं जंजारपुर में आकर पूछेंगे, तब आप हमको मत बोलिए, मैं नोटबुक देखूंगा, तैयारी का नोटबुक। जब आप भेजेंगे तीनों आपका भेजिए। मेरा ही पहले तैयारी था, दूसरा था, तीसरा था। आप पहला लिख दिया, फिर प्रार्थना करते हुए कुछ उदाहरण प्रभु ने याद दिलाया, कुछ अनुभव याद दिलाया, कुछ नया पद याद दिलाया, कुछ नया और बात तो याद दिलाया, इसका बीच में लिखेगा। उसके बारे में कुछ और याद दिलाया और वो भी उधर लिखेगा। अब 2 लिख दिया तो इधर फिर जाएंगे ना, और प्रचार का समय में यही लेकर जाएंगे तो अच्छा हम पढ़ लेते हैं। विश्वासी क्या सोचेगा, अच्छा पास्टर साहब खुद ही अभी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा समझ गया। ये हमको थोड़ा कोई उसको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप उसको दोबारा फिर लिखेंगे, फिर से जगह सब छोड़कर लिखेंगे। इसलिए जगह छोड़कर। ये सैक पुन्नन साहब क्या कहते हैं, हम खूब पेपर इस्तेमाल करते हैं, हम ध्यान नहीं देते हैं, पेपर ज्यादा इस्तेमाल होता है और मैं पूरा तैयारी करते हैं, लेकिन जब मैं प्रचार करता हूं मैं कोई पेपर का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि मैं इतना तैयारी करता हूं, सब मेरा मन में रह जाता है। ये सैक पुन्नन एक इंजीनियर है और पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत जीनियस आदमी है। वो प्रभु ने उनको उतना याद करने का क्षमता दिया है, मुझको नहीं है ऐसा, इसलिए मैं कागज इस्तेमाल करता हूं। आजकल मैं मोबाइल फोन में, मेरा पूरा नोट्स मोबाइल फोन में लिखता हूं, मैं उसको इस्तेमाल करता हूं। नोट्स इस्तेमाल करना खराब नहीं है, लेकिन जो कुछ आप इसमें लिखा है सब कुछ आपको पहले से ही पूरा मालूम होना चाहिए। और जितना आयत आप उसमें इस्तेमाल करते हैं, आप अच्छा से पढ़कर कम से कम 5-10 बार हर आयत लिख करके जाइए, फिर आप देखिए आपका प्रचार का प्रभाव कितना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है? हमने पहले बोला प्रेयरफुल सिलेक्शन, मतलब आपको प्रार्थना के साथ क्या भाग प्रचार करना है उसको चुनना है।
और दूसरा हमने बोला था आइडेंटिफाइंग द सेंट्रल थीम, मुख्य विषय क्या है ये आपको, अच्छा मतलब उस भाग भी सबसे बड़ा क्या बोल रहे हैं,